ध्यान कब, कहाँ और कैसे करते हैं। ईश्वर प्रिय भक्तों, अपने गुरु माँ जी जिन्होंने हमें ईश्वरीय वैश्विक शक्ति के ज्ञान से आध्यात्मिक पथ पर हमारा मार्गदर्शन किया, उन्हें प्रथम वंदन करते हुए हम आपको ध्यान साधना की सच्चाई से परिचित करवाते हैं। आप, आपका परिवार, आपके साथी, आपके मित्रगण सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके इस जीवन को खुशियों के रंगों से भर दे। गुरुजी दिया चैनल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। ईश्वर प्रिय भक्तों, कुछ प्रसिद्ध कहावत हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा होगा अन्न वैसा रहेगा मन। ऐसे ही ईश्वर प्रभु परम पिता परमात्मा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों याद तो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी, जहाँ भी, जिस भी रूप में याद करोगे, मुझे स्वीकार है, मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या ज़्यादा, जितना करोगे मैं तुम्हें उतना ही ज्ञान प्रदान करूँगा और मोक्ष की तरफ उन्नति दूंगा। जीवन सम्मान, समृद्धि और खुशियों से भर दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मार्ग रास्ता कोई भी पकड़ो, पूजा, भजन, सत्संग, ध्यान, जाप, मैं सर्वव्यापी हूँ, हर मोड़ पर तुम्हें मदद करूँगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे किसी भी रूप को कहीं भी याद करो, जिस रूप में याद करोगे मैं उसी रूप में तुम्हें वहीं दर्शन दूंगा। मैं कण कण में हूँ, तुम्हारे मन में ही विराजमान हो जाऊंगा। बच्चों, तुम याद तो करो। ध्यान साधना एक ऐसी साधना है जो हमें सर्वगुण संपन्न बनाती है। इसे हम कहीं भी कर सकते हैं। वैसे तो सही समय सुबह 4 बजे से शुभ माना जाता है। इसका एक साइंटिफिक कारण भी है कि जब आप सुबह निद्रा से जागते हैं तो आपका मन, चित्त अति शांत होता है। इधर उधर के विचार की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। ऐसी अवस्था में हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन जल्दी संपर्क स्थापित करती है। पर जब आप इसमें कुशल हो जाते हैं तो आप इसे कभी भी और किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। चलते, उठते, बैठते, लेटकर, कैसे भी आप गृहस्थ में होते हुए भी इस वैश्विक ईश्वरीय शक्ति का फल प्राप्त कर सकते हैं और भरपूर आनंद उठा सकते हैं। केवल इसे सही तरीके से करने का माध्यम चाहिए। वह मनुष्य जो स्वयं ही भ्रमित होते हैं या जिनका किसी कारणवश सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता, वही व्यक्ति इसकी आलोचना करते हैं। या कुछ वह मनुष्य जो दूसरों की परेशानी को अपने अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं, वे उन्हें अपने पर आधारित रखना चाहते हैं, अपने पर आश्रित रखना चाहते हैं। भ्रम फैलाया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सही सुना आपने। बाकी मार्ग की तरह यह भी सरल, सर्वोत्तम और बहुत ही प्यारा मार्ग है, जिसमें स्वयं अंतरात्मा, ज्ञान और प्रभु की अनुभूति होती है और मनुष्य जीते जी इस व्यस्त जीवन में स्वर्ग की अनुभूति करता है। अपनी इंद्रियों को जागृत करता है, अपने तीसरे नेत्र, अपने तीसरे चक्षु को ज्योति स्वरूप में अपने ही मस्तिष्क में देखकर आनंद लेता है, अपने चक्रा को बैलेंस करता है, ब्रह्मांड की वैश्विक ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करता है, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर
आनंद लेता है, अपनी स्वयं की चेतना को जगाता है और सर्वगुण संपन्न, समृद्ध और निरोगी जीवन जीता है। सभी गुरुगण आदरणीय और सर्वगुण संपन्नता और निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ वचन और इच्छा उनका मार्ग रोक देते हैं और केवल कुछ ही सर्वज्ञानी गुरु निस्वार्थ भाव से इस निर्मल ज्ञान को अपने शिष्यों तक प्रदान कर पाते हैं। शायद ऐसा ही कुछ कारण गुरु द्रोणाचार्य जी के समक्ष भी था कि मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन ही इस जगत में सबसे बड़े धनुर्धर हों। पूजा, सत्संग, जाप और भजन में आप जागृत अवस्था में रहते हैं, लेकिन ध्यान साधना की शुरुआत एक स्थिर अवस्था से होती है। जैसे आपको कई कमरों के बीच किसी कमरे में जाना है तो बाहर आने का रास्ता भी मालूम होना चाहिए, वैसे ही ध्यान अवस्था जो इन सब की अगली सीढ़ी है, इसमें आपको इस ध्यान में प्रवेश करने और हमें ध्यान संपूर्ण होने पर बाहर आने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। मार्गदर्शन सही हो तो आप स्वयं ही अपने गुरु बनेंगे। इस अवस्था में आप सीढ़ी दर सीढ़ी ध्यान एकाग्रता लेवल तक का अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे स्वयं के ज्ञान चक्षु खोलकर जीवन में बोध और आनंद प्रदान करते हैं। सही मार्गदर्शन हो तो बस आनंद ही आनंद। छोटे बड़े, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी इस ध्यान साधना का आनंद ले सकते हैं। हमारी सभी वीडियो आपके इसी सरल मार्गदर्शन से परिपूर्ण होंगी। केवल कुछ ही सेशन में आप स्वयं ही इसे करना सीख जाएंगे। बेसिक गाइडेड मेडिटेशन से हाई लेवल मेडिटेशन तक सब आपको अवगत करवाएंगे और स्वयं ही इस वैश्विक ईश्वरीय शक्ति के संपर्क स्थापित करने में सक्षम होकर आप अपने जीवन को स्वयं ही प्रकाशमयी बनाएं। हमारा ये प्रयास रहेगा, हम आपको जीवन के महत्व और उत्तम जीवन कैसे जिएं के सभी ज्ञान से आपको अवगत करवाएं। आप, आपका परिवार, आपके साथी, आपके मित्रगण सभी सुखी, समृद्ध और संपन्न रहें। गुरु, प्रभु और बुजुर्गों का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। इसी कामना के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। ओम।